Good morning, students. Today we start our chapter number 4, Agriculture, and discuss 1 mark questions, objective type questions for CBSE board. Question number 1, multiple choice questions. Select the correct answer from the given options. And the question number 1 is, which of the following is not correct for primitive subsistence farming? प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में दिए गए जो 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, जो गिवन ऑप्शंस हैं, उनमें कौन सा एक ठीक नहीं है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट है, इट इज़ प्रैक्टाइज ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. तो ये तो सबसे पहला फीचर है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का. इसमें सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता. स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टाइज करते हैं. इसमें कोई मॉडर्न इनपुट्स क्या नहीं होते हैं, यूज़ नहीं होते हैं. ये सेवरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के. This type of farming depends on monsoon. Yes, it is also right. Third, modern inputs are used. It is wrong. ये आपके प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का पार्ट नहीं है. तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा इसके अंदर. एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. तो ये इसका नेक्स्ट फीचर है जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, कर्तन और दहन प्रणाली कृषि के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, रवि क्रॉप्स आर ग्रोन. तो रवि क्रॉप्स कब उगाई जाती है? इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में हम क्या करते हैं, हम अपना जो रवि सीजन है, देर आर 3 मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, रवि, खरीफ एंड जायद. ये 3 महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर कृषि जो सीजन्स हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, उगाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट डैश इज द स्टेपल फूड क्रॉप इफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया. अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो व्हीट इसका आंसर आएगा. और अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेपल डाइट है वो क्या आता है, वो आपका क्या आता है, राइस आता है. क्या आता है, राइस. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ए आंसर गलत दे रखा है. डैश इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया. तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हीट आएगा, ना कि यहाँ पर क्या आएगा, राइस आएगा. ये मिस प्रिंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रवि क्रॉप रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, आइडेंटिफाई द क्रॉप. तो इसमें आ जाएगा व्हीट. इसको बोते समय कब तापमान और पकते समय जो हाई टेम्परेचर ब्राइट सनशाइन की क्या होती है, ज़रूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ऑफ आसाम. आसाम आपको समझ जाना चाहिए, आसाम टी. आसाम इज़ फेमस फॉर टी प्रोडक्शन. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इक्वेटेरियल प्लांटेशन क्रॉप ऑफ केरला. केरला की महत्वपूर्ण कौन सी जो इक्वेटेरियल प्लांटेशन क्रॉप है वो आपकी क्या आ जाएगी, रबर आ जाएगी. क्या आ जाएगी, रबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिग्यूमिनियस क्रॉप. तो लिग्यूमिनियस क्रॉप में क्या आ जाएंगे, पल्सेस. जो आपकी दालें हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम जो आपका क्या बैक्टीरिया होता है वो फिक्स कर देता है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. It is practiced without factory made chemicals. Okay, it does not affect environment in a negative manner. तो इसमें दोनों ही सही हैं, both 1 and 2. It means दोनों ही इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो होते हैं, ये दोनों ही फीचर्स हैं किसके, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इज रिलेटेड विद असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. इसमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था कि 1 से 4 स्टेटमेंट दी हुई है और चारों स्टेटमेंट में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. थर्ड जो ऑप्शन है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. तो फर्स्ट असर्शन हम ले लेते हैं, ए वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. रीज़न, इट इज़ ड्यू टू वेरिएशन इन सॉइल एंड क्लाइमेट. सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि आपको पता है कि जो फूड क्रॉप्स हैं या नॉन फूड क्रॉप्स हैं, इनको अफेक्ट जो करते हैं वो सॉइल टाइप्स करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस करती है. तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लाइमेटिक सीजन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कवर हैं, वो हमारे डिफरेंट रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं. यही कारण है कि अलग अलग प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलों को हम क्या करते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में उगाते हैं.
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइस इज ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड रीजन क्या है, ड्यू टू हाई रेनफॉल दैट इज मोर देन 150 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ए ट्रू है, बट यहाँ पंजाब हरियाणा के अंदर 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल नहीं होता है, तो ये आपका क्या है, आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसमें आएगा थर्ड ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट असर्शन क्या है, पल्सेज आर ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। बिल्कुल सही है कि पल्सेज को हम रोटेशन के अंदर उगाते हैं। रीजन क्या है, इट हेल्प्स इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉटन कैन नॉट बी ग्रोन इन आसाम। कॉटन किसके अंदर नहीं उगता है, आसाम के अंदर नहीं उगता है। रीजन, द रवि दिस क्रॉप्स नीड्स ब्राइट सनशाइन एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो अब ये जो कंडीशन है ये कहाँ पर आप नहीं मिलती है, आपके आसाम में नहीं मिलती है। तो बोथ ए एंड आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट असर्शन और रीजन है जो एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर हैं, ये सभी आपको अच्छे से क्या करने हैं, लर्न करने हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेक्शन सी है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। Arrange the following crops as per the required amount of rainfall in descending order for their growth. So first rubber, cotton, rubber and wheat. Rubber को 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, wheat को 50 to 75 सेंटीमीटर, और इसको लाइट रेनफॉल की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहले पे क्या आएगा, रबड़ आ जाएगा। तो फर्स्ट पुट सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। So this is the descending order of cotton, rubber and wheat as rubber, wheat and cotton. Next question is, match the following items in column A with those in column B. There are 2 columns. First, primitive tools. Primitive tools का use हम कहाँ करते हैं, we use these tools in subsistence farming. Okay. Second, plantation. Single crop on large area, that is known as plantation. And HYV seeds we use in which farming, in the commercial farming. Next matchups is golden fiber हम किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं। इक्वेटेरियल जो क्रॉप है वो आपकी रबड़ है, एंड स्टेपल क्रॉप है वो आपकी क्या है, राइस है। ये ध्यान रहे, इंडिया की स्टेपल क्रॉप है, वर्ल्ड की स्टेपल क्रॉप राइस होती है, बट नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत के अंदर जो मुख्य खाद्यान्न है, जो मेजर फूड क्रॉप है वो आपकी क्या आएगी, व्हीट आएगी। क्या आएगी, व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट। फर्स्ट, व्हीट इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर। तो व्हीट की जगह पर हम क्या डाल देंगे, मेज पुट करेंगे, क्योंकि व्हीट तो केवल एक क्या है, फूड क्रॉप है जो मेजर हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेज इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर क्रॉप। सेकेंड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन वॉक टूडे बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इन वॉक टूडे बिकॉज ऑफ बीइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब इसमें हायर प्रोडक्शन तो आपको पता है कॉमर्शियल फार्मिंग या जिसके अंदर बायोकेमिकल का ज़्यादा हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें होता है, बट ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसलिए आज हम किसके बारे में बात करते हैं, आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में क्या करते हैं, बातें करते हैं। नेक्स्ट फिलअप्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्वार बाजरा, तो इसमें आ जाएगा रागी। ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो भारत देश के अंदर उगाए जाते हैं। डैश इज ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो दैट इज ग्राउंडनट। मूंगफली जो है आपका, ये मेजर खरीफ क्रॉप है जो अबाउट हाफ ऑफ द आपका मेजर ऑयल सीड क्या करता है, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेरिकल्चर, दैट रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। रेशम उत्पादन करने के लिए जो मलबेरी के पेड़ के ऊपर, सहतूत के वृक्ष के ऊपर जो कोकून के कीड़े पाले जाते हैं, उस साइंस को हम किस नाम से जानते हैं, सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द इंफॉर्मेशन एंड राइट ए सिंगल टर्म। इट इज अ शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन बिटवीन रवि एंड खरीफ। आंसर इसका आएगा जायद सीजन। देर आर 3 मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया एंड दिस इज वेरी शॉर्ट बिटवीन द 2 रवि एंड खरीफ, दैट इज द जायद सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज
Crops are sown in winter from October to December and harvested in summer April to June. That is which crop? That is the Rabi crop. It is the sowing time of Rabi crop. अब अगर हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर का जो समय है इसमें मस्टर्ड हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, शो कर चुके हैं, और अभी आपका जो पीरियड चल रहा है वो वीट सोइंग सीजन का है। तो ये रबी सीजन का क्या है, कल्टिवेटिंग टाइम है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, चाहे वो पी है, चाहे ग्राम है, चाहे बारले है, उसको हम क्या कर रहे हैं, खेतों के अंदर उगा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग यूजिंग हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन प्रैक्टाइज इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। तो इसको हम कौन सा फार्मिंग बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग उन जगह पे की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और लैंड काफ़ी क्या होता है, लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर, दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, जब हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्लाइमेट कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ wheat एंड राइस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जस्टिफाई बाय गिविंग अ रीजन। राइस नीड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अब अगर आप चावल उगाना चाहते हो तो आपको 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से ज़्यादा की क्या होती, जरूरत होती है। वेरेज जो वीट है उसको रिक्वायरमेंट केवल 50 to 75 सेंटीमीटर क्या होता है, उसका एनुअल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है आपका, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज खरीफ एंड द रबी क्रॉप। ग्राम जो है, चना जो है, वो आपका रबी क्रॉप के अंदर आता है, और मेज आपका जो मक्का है, जो फूड एंड फूडर क्रॉप है, वो आपका किसके अंदर आता है, वो खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पिक्चर बेस्ड है, केयरफुली लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप। तो ये आपका शुगर केन है जो ऑलमोस्ट 1 साल ले लेता है क्या करने के लिए, पकने के लिए। तो ये एक ईयरली फसल होती है, और ये आपका कौन सा होता है, शुगर केन। और शुगर केन के अंदर जो सुक्रोज कंटेंट है वो मेजर होता है, उसी के ऊपर अमाउंट ऑफ शुगर क्या होता है, डिपेंड होता है। इसलिए कहा जाता है कि शुगर केन को कट करने के बाद जल्द से जल्द कहाँ पहुँचाना चाहिए, शुगर मिल तक पहुँचाना चाहिए। तो इसके लिए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया, नेम देम। फर्स्ट, गंगा सतलुज प्लेन्स, second, northwest and black soil region of the Deccan. These are the 2 important wheat growing zones in our country, India. Next question is, why should Indian farmers diversify their cropping pattern from cereals to a high value crops? दिस विल इंक्रीज दियर इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका सिंपल सा एक कि जो फार्मर्स हैं उनका इनकम, उनकी आय में वृद्धि होगी, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सोर्स, एक्सट्रैक्ट और केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हैं। जो पहला है एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादन करने वाला देश है और उपभोक्ता वाला भी देश है। अर्थात मोस्टली जो इंडियंस है वो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, और जो प्रोटीन का जो डाइट मिलता है, सप्लीमेंट जो मिलता है, वो पल्सेज से ही मिलता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेज दैट आर ग्रोन in India are tur, arhar, urad, moong, masoor, peas and gram. So the first question is, and the question is that why should we grow more pulses? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दालों का उत्पादन क्यों करना चाहिए? India is the largest consumer of pulses in the world. एज प्रोडक्शन इज़ लेस एज कम्पेयर टू कंजप्शन वी नीड टू इम्पोर्ट। अगर हमारा प्रोडक्शन कम होगा और हम कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो हमें दूसरे देशों से क्या करना पड़ेगा, दालों का आयात करना पड़ेगा। सेकेंड, दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। ये हमारे आहार में जो मुख्य स्रोत जो होता है दालों का, वो प्रोटीन का क्या काम करना होता है, प्रोटीन हमें प्रदान करना होता है। Being leguminous crops, these help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. अब ये एक leguminous crop है जिससे क्या करती है, soil fertility को increase करती है, क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से क्या करती है, फिक्स कर देती है किसके अंदर, soil के अंदर, जिससे कि soil fertility क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट सेकंड क्या है, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. अब हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है वो बहुत चेंज हो चुका है. क्यों? क्योंकि हमने जितने भी डेवलपमेंटल वर्क किए हैं, हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जितने भी चेंजेस हुए, उससे हमारा पूरा कल्टीवेशन प्रोसेस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है. फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल ट्राइब. सब्सिस्टेंस मीन्स
that primitive subsistence farming, in this type of farming, when the farmer grow crops only for his family consumption, that is known as primitive subsistence farming. But when we talk about commercial farming, that is द प्रोडक्शन इज फॉर सेल इन द मार्केट, जिसके अंदर फसलों का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग कहते हैं। आपका इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, वाई हैव फार्मर्स शिफ्टेड फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कॉमर्शियल फार्मिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 रीजन्स। 3 कारण बताइए कि आज पहले जो व्यक्ति केवल अपने फैमिली के लिए प्रोडक्शन करता था, आज वो मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। Various modern inputs like HYV seeds, high yield varieties, have helped the farmer to increase the production. जब से HYV सीड आए हैं, जब से आपका मॉडर्न इनपुट्स आए हैं, चाहे वो मॉडर्न मशीन्स ऑफ टूल्स हैं, इनसे सभी से क्या फ़ायदा हुआ है, इनका सिंपल सा एक सिस्टम है कि इससे प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है और फार्मर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। Increasing demand for rubber, jute, sugarcane, etc. as raw material in many industries lured the farmer to shift to plantation agriculture. Today, the farmers, they are practicing plantation agriculture and grow rubber, jute, sugarcane, which are the basic raw material for agro-based industries. Third option है आपका, the small size of holdings due to law of inheritance has forced the farmer to adopt commercial farming. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो साइज ऑफ लैंड है वो तो क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है, जिसके कारण से आज हम क्या कर पा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, प्रोडक्शन ले सकें। आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 3 देखिए, सस्टेन यूजेज ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पिटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. अगर हम बात करें, आज भी इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% जो फार्मर हैं, आज वो इरिगेशन के लिए आज भी वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मॉनसून रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमें और ज़्यादा कल्टीवेशन प्रोसेस के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है अगर हम अपने आप को एग्रीकल्चरली एडवांस कंट्री बनाना चाहते हैं। For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. Today, at present, more than 60% of our population is depending for their livelihood on agriculture. So we should take care and make some changes, great changes in the field of agriculture. So question number 1 and question number 1 is, which of the following best describes the nature of farming in India? So in our India, that is the primitive subsistence agriculture is practicing most of the farmers in our country India. आज भी हमारे देश के अंदर जो मोस्टली एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो केवल अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली कंजप्शन के लिए क्या करना होता है, फसलों का उत्पादन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डैश फार्मिंग इज एसेंशियल फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो इसमें आ जाएगा इंटेंसिव फार्मिंग, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है तो हमें साल में 1 से 2 से ज़्यादा फसलें लेनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज एज टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो क्रॉप इंश्योरेंस एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बिल्कुल आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर आता है। कलेक्टिवलाइजेशन ऑफ लैंड भी आता है। यूज़ ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर, ये भी आपका आता है। क्लियरिंग लैंड बाय डिस्ट्रॉइंग एंड बर्निंग ट्रीज, दिस इज द पार्ट ऑफ यू नो दैट विच स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स in our agricultural development. Next and the last question of this chapter is that agriculture is the mainstay of Indian economy because it provides livelihood for more than 60% of its population. यह आज भी 60% से ज़्यादा लोगों को क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। इसलिए एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी का क्या कहा जाता है, मेनस्टे कहा जाता है। So my dear students, today we discussed the 1 mark important different varieties of questions like fill-ups, like rewrite and correct statement, like assertion, region and extract based question. So you have to learn these questions. Watch this video complete. आपको पूरी वीडियो देखनी है, इनको याद करना है, समझना है, और अगर कोई भी आपको दिक्कत आए तो आपको मेरे साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।